बार फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, मुक्ताफिर हुआ हूँ और आप लोगों का अपने YouTube चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखे होंगे कि हम पॉलिटेक्निक में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, हाई स्कूल के सिलेबस और हाई स्कूल में प्रश्नावली 2A बहुपद पे चर्चा हमने कर लिया है। आइए बच्चों, आज आपके लिए मैं महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति को लेकर आया हूँ। आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है क्या और आगे भी पढ़ते हैं। आप घर पे रहें, आपको सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। ऐसा कोई कोर्स नहीं रहेगा जो आपका अछूता रहेगा, जो आपसे बच जाएगा। ठीक, तो सारे कोर्सों को हम लोग कवर करेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छी रणनीति के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है और हिंदी में इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति है। अब आप देखेंगे जो ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन, और यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अगर हम इसे सरल भाषा में कहें तो 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, या 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा, अगर इसकी डिफिनीशन आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे? इसकी अगर आपको डिफिनीशन लिखनी हो तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंधित माप से या माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं इसे? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ठीक, त्रिकोणमिति की डिफिनीशन समझ में आई। ठीक, ये तो हो गई हमारे त्रिकोणमिति की डिफिनीशन। आइए इसमें हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीजें हमें किस तरह से पढ़नी है। जैसे आप जानते होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारी चीज़ें हमें ट्रिग्नोमेट्री में ही सीखने को मिलती है। और ये बच्चों आप देखेंगे ये हाई स्कूल से लेकर आपके इंटर में भी है, आप बीएससी करेंगे उसमें भी है, एमएससी करेंगे उसमें भी है, और अगर आप कोई अदर कंपटीशन एग्जाम भी देते हैं तो उसमें भी है। जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, या आपका टेट हो गया, सीटेट हो गया, मतलब सब में आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं, इसके कुछ अनुपातों को देखते हैं कि इसके कैसे अनुपात बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अनुपात कैसे। चलिए बच्चों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है। ठीक, रुक जाइए, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, इसी वजह से अच्छा बन रहा है। ठीक है, हाँ, मान लीजिए हमारा त्रिभुज है जिसका हम नाम दे दिए BCA। ये हमने नाम दे दिया ABC। अब कह रहा है कि 90 अंश कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और हमने इसको मान लिया ये कितने अंश का है? 90 अंश। और आप जानते हैं जिस कोण का मान 90 अंश हो जाता है वो हमारा कौन सा कोण कहलाता है? समकोण कहलाता है। तो B को हमने 90 अंश माना, और कह रहा है कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा हमेशा हमारी क्या होती है? वो कर्ण कहलाती है। तो हमारी कौन सी भुजा हो गई? कर्ण हो गई। फिर कह रहा है जो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा। अगर इन तीनों भुजाओं की बात करें, अगर इन तीनों भुजाओं की बात करें तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? हमारी कर्ण होती है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार होती है। ठीक बच्चे, अब देखते हैं जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब। मान लीजिए हम कोण C को त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहे हैं, इसका मान हमने मान लिया थीटा। ठीक, अब जब आप देखेंगे, थोड़ा सा फिगर में नहीं आ रहा है बच्चे, ये देख लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए आपने इसको कोण C को क्या मान लिया आपने? थीटा।
तो आप देखेंगे कोण सी के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी आपकी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। चलिए यहाँ से थोड़ा सा फिगर कट रहा है, हम फिगर ऊपर बना देते हैं, फिर से समझा देते हैं ये पॉइंट आपका। ठीक, थोड़ा सा फिगर छोटा बना के ऊपर समझा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा फिगर कट रहा है। चलिए फिगर छोटा है, ठीक, लेकिन समझने का प्रयास करिए आप लोग। ए बी सी हमने यही माना था, इसको हमने समकोण माना था, यहाँ तक समझ में आया था। और पहले वाले पॉइंट के हिसाब से 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा या समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, वो कर्ण होती है, तो हमने इसको कर्ण मान लिया। अब आप देखेंगे और ये क्या कह रहा है कि जो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर कोई आपसे, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है कि त्रिकोणमिति के या कह लेता है त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है या तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो आप कौन सी बताएंगे बच्चे, कौन सी होती है आपकी, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार होती है। अगर मान लीजिए हमने कोण सी को थीटा मान लिया या कोण मान लिया, तो हम यहाँ कोण सी को क्या माने हैं बच्चे, थीटा, तो हमेशा इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लंब। और जो अगली वाली भुजा बचेगी, जो दूसरी भुजा, उसे हम क्या मानेंगे, आधार। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट समझ में आए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वो कह देता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों में सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी होती है, कर्ण। कह देता है अगर मान लीजिए आपने एक त्रिभुज में किसी कोण को थीटा मान लिया जाता है या कोण मान लिया जाता है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी या थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, वो लंब होगी। और जो दूसरी वाली भुजा बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आइए बच्चों इस पे हम समझते हैं कि इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम टैन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल देखते हैं। हमें सबकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये आपके सामने एक त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं दी गई हैं और आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई मान लीजिए त्रिभुज की डिफिनीशन पूछ लेता है तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति तो हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे एक शार्ट फार्मूला है बच्चे, शार्ट फार्मूला ST जिसे कहते हैं, ठीक, ट्रिक है। तो देखते हैं शार्ट फार्मूला हमारा क्या है, LAL KKA। ठीक, इसी फार्मूले से आप देखेंगे कि सारी की सारी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक, तो L से हो गया आपका, अगर हम यहां फुल फॉर्म इसका लिख दें तो L से हो गया आपका लंब, A से हो गया आपका आधार और K से आपका हो गया कर्ण। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू निकाल देते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए बच्चे, मान लीजिए आपको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा। अब देखते हैं यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है। आपको पता है ये किसका मान दिया गया है, ये किसका मान है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या है, L/K। इसका मतलब L का मान क्या है, लंब, तो यहाँ हम लिख देंगे लंब, ठीक, बटे K का मतलब कर्ण। तो हमारा साइन थीटा का मान क्या निकल के आया, लंब बटे कर्ण। किसी कोई दिक्कत, हमारा साइन थीटा का मान क्या निकल के आया, लंब बटे कर्ण। अगला देख लेते हैं साइन कॉस, इसके बाद क्या आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए A/K। अब A का मतलब क्या होता है, आधार, तो यहाँ लिख लेते हैं A का मतलब क्या है, आधार, बटे K का मतलब क्या हो गया, कर्ण। अब आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या मिला, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या मिला, आधार बटे कर्ण। अगले की तरफ बढ़ते हैं हम, ये वाला, ये हमारा हो जाता है क्या, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, चलिए देखते हैं टैन थीटा बराबर क्या होगा, L/K। टैन थीटा बराबर LAL KKA, सॉरी ये A रहेगा KKA, ठीक, ये आपका क्या रहेगा, लाल बटा कक्का। तो आप देखेंगे कि L/K, L का मतलब क्या हो गया आपका लंब और K का मतलब A का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ से आपको 3 वैल्यू मिल गए हैं, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टैन थीटा की। साइन थीटा की मिली आपको लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मिला आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का मिला लंब बटे आधार। अब हमें 3 वैल्यू और चाहिए, किस किस की वैल्यू चाहिए,
देख लेते हैं हमें 3 वैल्यू और किसकी चाहिए। ठीक, अब हमारा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो हमेशा साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो बिल्कुल हम साइन थीटा का उल्टा कर देंगे। तो जब हम साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यही तो हो जाएगा। फिर अगला हम देख लेंगे जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा, अब कॉस थीटा तो हमने निकाल दिया, इसके बाद बचता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का मान क्या आया था हमारा, आधार बटे कर्ण, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक बच्चे, अब अगले की तरफ हम लोग चलते हैं। इसके बाद क्या बचा हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अब कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ जो टैन का मान आया है लंब बटे आधार, क्या आया है टैन का मान, लंब बटे आधार, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, आधार बटे लंब। समझ में आया ये, आधार बटे लंब। मान लो वहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक, थोड़ा सा और ऊपर हम लिख देते हैं इसे, कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब। ठीक, ये आपका कॉट थीटा का मान होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे इस शॉर्ट फार्मूले से आपको साइन थीटा का मान पता चल गया, कॉस थीटा का मान पता चल गया, टेन थीटा का मान पता चल गया, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का। ये तो आपके थे सिंपल फॉर्म कि सिंपल में आपको अगर पूछ लेता है कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है, लेकिन अगर मान लीजिए वही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछ ले या पाइथागोरस प्रमेय के रूप में पूछ ले तो आप कैसे मान निकालेंगे। आइए हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा के मान। चलिए देखते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात में। आइए बच्चों हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है, कैसे होता है, हम इसे जानेंगे। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर आप देखें, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है और इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। जो इधर गुणे में है उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा, यही मिला हमें। अच्छा, अगर यहाँ से अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, सॉरी कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए होती तो क्या करते आप, अगर आपको मान लीजिए कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए होती या कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी होती तब आप क्या करते, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना था, कॉसेक थीटा। अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जाके उधर भाग में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो 1 बाई क्या हो जाएगी हमारी, साइन थीटा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से मिला हमें साइन थीटा इक्वल टू क्या मिला, 1 बाई कॉसेक थीटा, और फिर उसके बाद हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1 बाई साइन थीटा। आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी में जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, बिल्कुल आप पेन और कॉपी लेकर ये सारे फार्मूले नोट कर लीजिए, ये आपके यूपी बोर्ड में अवश्य पूछे जाएंगे। चलिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए आपको तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान क्या हो गया आपका, सेक थीटा। अगर मान लीजिए आपको सेक थीटा की वैल्यू चाहिए होती तब आप क्या करते, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। इससे पहले हम आपको बता दिए हैं कि जब जो चीज़ें इधर गुणे में होंगी उधर अगर बराबर की उधर जा रही हैं तो भाग में हो जाएंगी, अगर ये चीज़ें भाग में हैं बराबर की उधर जा रही है तो गुणे में हो जाएंगी, प्लस में है उधर जाएंगी माइनस में हो जाएंगी, माइनस में है उधर जाएंगी प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसमें क्या है, tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा
सॉरी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो फिर वही कॉन्सेप्ट करेंगे जो पिछले किए थे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 अपान कॉट थीटा। फिर यहाँ से अगर आपको कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा बच्चे tan थीटा। यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आई। तो ये आप बिल्कुल अपने नोट में इसे उतार लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हम अगली वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसी में एक दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसे आप नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि मान लीजिए तो था, अगर मान लीजिए आपसे कोई tan थीटा की वैल्यू और तरह से पूछता है तो आप बता सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। मान लीजिए आपसे कोई cot थीटा की वैल्यू पूछता है तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपान sin थीटा। ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है और पाइथागोरस प्रमेय में है क्या। तो आइए देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय है क्या। अगला जो हमारा टॉपिक था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बताया भी हैं कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। VVPP मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पाइथागोरस प्रमेय है जो आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इससे आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई क्या है त्रिभुज है जिसको आपने ABC ये नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कर्ण पर बने वर्ग, ये आपका क्या है कर्ण, ये आपका क्या है लंब, ये आपका क्या है बेटा आधार। कह रहा है कर्ण पर बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग अगर हम करेंगे, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर किसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। चलिए फिर से हम इसको एक बार डिफिनीशन करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण पर बने वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये आपका अगर हम कहें शॉर्ट फॉर्म में तो ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखेंगे इस पे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी की सहायता से हम क्वेश्चनों को ज्ञात करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा सबकी वैल्यू इसी से हम निकालेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं पर। त्रिकोणमितीय सर्वसमता क्या होती है उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला जो है हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं क्या कहती हैं, इनसे हमारे फार्मूले कैसे निकलते हैं और इस फार्मूलों के बेस से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारा दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितने दिया है 1 के। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछ लेता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर ये जो इधर प्लस में है इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा देख लीजिए, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा पूछता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो हमारे हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो चीज़ें इधर प्लस में होती हैं इक्वल टू के उधर ले जाने पर, बराबर के उधर ले जाने पर माइनस हो जाती हैं। जो इधर माइनस में होती हैं उधर ले जाने पर प्लस में हो जाती हैं। तो ये सारी कंडीशन से हमारे ये दो कंडीशन निकल के आए। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, दूसरा वाला क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के। यहाँ से भी आपको दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे, देखते हैं कौन कौन सा मिलता है आपको कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ से अगर यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो देखिए ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, जब आप इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आपका बन जाएगा सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा
-1, ये आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ से भी वही दो कंडीशन आपके बनेंगे। क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस कॉट थीटा को आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से फिर देखिए दूसरी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या बन जाएगी, देख लेते हैं। क्या हमें चाहिए अब कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आप फार्मूले नोट कर लीजिए और इन फार्मूलों का आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं में इसका प्रयोग है। ये आपके पॉलिटेक्निक में भी है और आपके हाई स्कूल लेवल में भी है, तो आगे आप देखेंगे इनका प्रयोग। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी की क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जो देखते हैं अगला क्वेश्चंस हमारा क्या है। चित्र में कोण बी इक्वल टू 90 अंश, भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय, क्या कह रहा है, कोण सी के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय फलनों का बात किया जा रहा है। त्रिकोणमितीय फलनों का आपको इससे पहले हम एक रूल बताए थे। त्रिकोणमितीय फलनों का मतलब हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं और हमें देखना है क्या क्या हमें दिया गया है। कोण बी कितना दिया गया है, 90 अंश कोण बी दिया गया है, 90 अंश चित्र में दिखाया गया है। और फिर कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं ए बी भुजा कितनी सेंटीमीटर दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। कर्ण ए सी कितना दे रहा है, 13 सेंटीमीटर। अब देखना है कि हम त्रिकोणमितीय फलनों का मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे दो भुजाओं का मान प्राप्त है लेकिन तीसरी भुजा का मान प्राप्त नहीं है। अच्छा, इससे पहले हम और एक चीज बताए थे कि हमेशा जिस कोण मतलब 90 अंश के सामने, कोण 90 अंश के सामने हमारी कौन सी भुजा होती है, कर्ण। और कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग शेष बने दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, आधार का। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। थीटा क्या माना गया है यहाँ पर, कोण सी। देखिए यहाँ पर कोण सी कह रहा है ना, कोण सी के लिए निकालना है तो कोण सी क्या माना गया है, थीटा माना गया है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कह रहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर 13 का स्क्वायर लिख लिए, बराबर लंब कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर लिए। और आधार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, बताओ बच्चों, 13 तरह हम 169, यही तो आएगा। फिर 5 क्या करेंगे, 25 प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इधर ये प्लस में है, अगर हम इधर लाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 169 माइनस कितना आ जाएगा, 25। 169 में से 25 घटाइए, कितना आ जाएगा बताइए भाई। चलिए आधार का स्क्वायर ये होगा। तो 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, 1 है, ये 1 से 1 गया कुछ नहीं, तो इधर हमारा 1 ही है। ठीक, अब देखते हैं हमारा क्या आ गया, 144 आधार का स्क्वायर। मतलब आधार का स्क्वायर का मतलब कह रहा है कि ये भी संख्याएं किसी ना किसी की क्या बनेगी, स्क्वायर बनेगी। तो बताइए 144 किसका स्क्वायर है, जल्दी से बताइए। 12 का स्क्वायर है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल। हमें यहाँ से आधार का मान क्या मिला, हमारा आधार का मान क्या मिला, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आधार हमें है, तो यहाँ आधार का मान हम कितना रख देते हैं, 12 सेंटीमीटर। ये तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कोणों का मतलब भुजाओं का मान निकाल लिए। अब हमें कह रहा है त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए चलिए हम त्रिकोणमितीय फलनों के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बच्चे। चलिए अब यहां से आपको एक ट्रिक हम बताए थे, लाल बटा कक्का, LALKKA, यही हम बताए थे। अब यहां से अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब थीटा के स्थान पर क्या लेना है, C, तो साइन C का मान चाहिए आपको। अब साइन C का मान का मतलब हो गया थीटा, और ये होता है क्या, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो बताइए बच्चों, लंब हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दिए। कर्ण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, तो हम 13 रख दिए। यहाँ से हमारा साइन C का मान कितना आया, 5/13 आया। अगले एक तरफ हम चलते हैं साइन कॉस की तरफ। कॉस C का मान क्या आएगा, चलिए कॉस C का मान क्या आएगा देखते हैं, आधार बटे कर्ण। कॉस C बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। देखिए LALKKA, आधार बटे कर्ण, तो आधार पे चलते हैं। आधार का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना दिया है, देखिए कर्ण का मान कहाँ है, ये कर्ण का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमारा कॉस C का मान कितना आया 12/13। फिर आगे चलते हैं हम tan पर। tan C का मान कितना है, लंब बटे आधार, क्या है हमारा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं लंब कहाँ है भैया, ये देखिए भुजा लंब है। लंब का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, आधार का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। आई होप्स कि आपकी ये सारे चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, इसी में कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल देना है। चलिए कॉसेक थीटा का भी मान निकाल देते हैं, देखते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है साइन थीटा का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ C निकालना है, तो कॉसेक C बराबर क्या हो जाएगा, साइन C का उल्टा। साइन C का जब उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है देख लेते हैं, कर्ण का मान 13 है, 13 रख देते हैं, और हमारा लंब का मान कितना है 5, तो हमारा कितना आ गया 13/5, ये हो गया कॉसेक C का। चलिए और दो बच रहे हैं स्टेप, उसको भी हम देख लेते हैं। सेक का, सेक थीटा या सेक C का मान ज्ञात करना है हमें, सेक C का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। आपको पता है ये किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस C का उल्टा होता है, तो कॉस C का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार, यही तो होगा कर्ण बटे आधार। तो चलिए कर्ण का मान कितना है बताइए भाई 13, आधार का मान कितना है 12, तो हमारा कितना हो गया 13/12। फिर अगला जो है हमारा कॉट C। कॉट C किसका उल्टा होता है बच्चे, tan का उल्टा होता है। तो tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है, तो इसका उल्टा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार का मान क्या है 12, और लंब का मान क्या है हमारा 5। ठीक बच्चे, इस तरह से त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना होता है। आई होप्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि त्रिकोणमिति के मान कैसे निकाले जाते हैं, चतुर्थांश में कैसे होते हैं, चतुर्थांश में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, और त्रिकोणमिति में बिल्कुल आपको 2 मिनट का है, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको उसे ज्ञात करते हुए। 0 अंश का किसी का मान आपको याद नहीं करना है, ये मेरा दावा है। त्रिकोणमिति आपको जरूर समझ में आएगी। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें।